एडोल्फ हिटलर, एक गहराई से विश्लेषण। आइए हम एडोल्फ हिटलर की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरें। हम न केवल उसके जीवन के प्रमुख घटनाक्रमों को देखेंगे, बल्कि उस समय की भावनाओं, चुनौतियों और निर्णयों को भी समझने की कोशिश करेंगे। एक अशांत बचपन। 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रोनो एम इन में जन्मे एडोल्फ हिटलर का बचपन कठिन रहा। उसके पिता आलोइस हिटलर एक सख्त सैनिक थे जो अक्सर अपने बेटे को पीटते थे। हिटलर ने अपने पिता के बारे में कहा था, मैं हमेशा अपने पिता से डरता था। हिटलर बचपन में, काश मैं कभी पैदा ही न हुआ होता। मां की बीमारी और मृत्यु ने हिटलर को गहरा धक्का पहुंचाया। उसने अपनी मां से अत्यधिक लगाव रखा था। कलाकार से राजनेता तक, हिटलर कला में बहुत रुचि रखता था और वियना में कला अकादमी में प्रवेश लेना चाहता था, लेकिन असफल रहा। यह असफलता उसके लिए एक बड़ा झटका थी। वियना में रहते हुए हिटलर ने राष्ट्रवाद और यहूदी विरोधी विचारधाराओं के संपर्क में आया। हिटलर वियना में, यहूदी ही सभी समस्याओं के मूल में है। प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर ने जर्मन सेना में सेवा की। युद्ध के बाद जर्मनी की हार से वह अत्यंत निराश हुआ। उसने जर्मनी की हार के लिए यहूदियों और कम्युनिस्टों को जिम्मेदार ठहराया। नाजी पार्टी और सत्ता में उदय युद्ध के बाद हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी नाजी पार्टी में शामिल हो गया। एक कुशल वक्ता होने के कारण वह लोगों को अपनी बातों से आसानी से मोह लेता था। उसने नाजी पार्टी को एक शक्तिशाली संगठन बना दिया। हिटलर एक रैली में, हम जर्मनी को उसकी पूर्व महिमा में वापस लाएंगे। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया और जल्द ही एक तानाशाह बन गया। उसने नाजी पार्टी को एकमात्र राजनीतिक पार्टी बना दिया और सभी विरोधियों को दबा दिया। नाजी जर्मनी और द्वितीय विश्व युद्ध हिटलर ने जर्मनी को एक तानाशाही राज्य में बदल दिया। उसने नाजी पार्टी को एकमात्र राजनीतिक पार्टी बना दिया और सभी विरोधियों को दबा दिया। हिटलर ने यहूदियों को जर्मनी की सभी समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया और उनके खिलाफ भेदभावपूर्ण नीतियां लागू की। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू किया। हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, यह युद्ध विश्व इतिहास का सबसे महान संघर्ष होगा। हिटलर के नेतृत्व में नाजियों ने यूरोप के यहूदियों को मार डालने का एक व्यवस्थित अभियान चलाया, जिसे होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। पतन और विरासत। 1945 में जब मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर हमला कर दिया, तो हिटलर और उसकी पत्नी एवा ब्राउन ने बर्लिन में अपने बंकर में आत्महत्या कर ली। हिटलर की विरासत अत्यंत नकारात्मक है। वह इतिहास में सबसे बड़े अपराधियों में से एक माना जाता है। उसके कार्यों के परिणाम स्वरूप लाखों लोगों की मौत हुई और दुनिया को गहरे संकट में डाल दिया गया। हिटलर आत्महत्या से पहले, यह दुनिया मेरे लिए अब खत्म हो गई है। निष्कर्ष, एडोल्फ हिटलर की कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता का दुरुपयोग कितना खतरनाक हो सकता है। हमें नफरत और भेदभाव के खिलाफ लड़ना चाहिए और एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए काम करना चाहिए। अगले भाग में हम हिटलर के विचारधारा, नाजी पार्टी के उद्देश्यों और होलोकॉस्ट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या आप हिटलर के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? लेट अस नो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।